एपिसोड 1। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ट्रेडिंग मनोविज्ञान। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस कंसेप्ट को हम टोटल 5 एपिसोड में समझेंगे। यह फर्स्ट एपिसोड है। मैं आपको यहाँ पर एक बात की गारंटी दे रहा हूँ, आपको जो यहाँ नॉलेज मिलेगा ट्रेडिंग के प्रति, आपका जो माइंडसेट विकसित होगा, उससे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना और समझना शुरू कर देंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अक्सर हमने देखा है ट्रेडर्स को जिन्होंने अनेक प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी है, जो अनेक प्रकार के अलग अलग इंडिकेटर के विषय में सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस की कई प्रकार की कोर्सेस कर रखी है, परंतु वह बाजार से अच्छे रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के विषय में बहुत कुछ सीखा है, परंतु बाजार से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं। यदि आप साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मात्र कारण है कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में नहीं जानते हैं। यदि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में जानते हैं तो हो सकता है आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसकी शुरुआत हम इस बात से करते हैं, व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब कि ट्रेडिंग का मनोविज्ञान क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मीनिंग होता है जब कोई ट्रेडर्स बाजार में ट्रेडिंग करता है तो उसका क्या माइंडसेट है और वह किन किन इमोशन का सामना करता है, कि सोचने के तरीके में क्या क्या बदलाव होते हैं। क्या वह ट्रेडर्स इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रहता है या डर और लालच में आकर ट्रेड से बाहर हो जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब कि ट्रेडिंग का मनोविज्ञान क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मीनिंग होता है जब कोई ट्रेडर बाजार में ट्रेडिंग करता है तो उसका क्या माइंडसेट होता है और वह किन किन इमोशंस का सामना करता है, कि सोचने के तरीके में किस प्रकार का बदलाव होता है। क्या वह ट्रेडर्स इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होता है या डर और लालच में आकर ट्रेड से बाहर हो जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कुल मिलाकर हम ट्रेडर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, इसके इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे, उनके माइंडसेट कैसे बदलते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जिस टेक्निक से हम किसी ट्रेडर्स की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं उसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं, उसे हम ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है। जब यह केमिकल का मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाता है, दिमाग में बढ़ जाता है, तो तब हमें रोमांच का अनुभव प्राप्त होता है। हमें एक ऐसी फील मिलती है जिससे हमें अलग ही प्रकार का लेवल का हैप्पीनेस का अनुभव होता है। आपने कभी हैप्पी जंपिंग किया है, तब यह केमिकल भारी मात्रा में आपके दिमाग में रिलीज हो जाता है और आपके दिमाग में अलग अलग लेवल की खुशी प्राप्त होती है। यदि आप कभी मैच खेल रहे हैं और लास्ट बॉल है और इस लास्ट बॉल में आपको 6 रन की आवश्यकता है और इस बॉल पर आपका छक्का लग जाता है और आपके माइंड में जो अनुभव होता है वो इसी केमिकल के कारण प्राप्त होता है। आप यह सोच रहे होंगे कि हम आपको डोपामाइन के विषय में क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको यह बता दें कि जब कोई ट्रेडर बाजार में ट्रेड करता है और उसका ट्रेड पास हो जाता है, तब उसके दिमाग में भारी मात्रा में केमिकल दिमाग में रिलीज होता है और इसी रोमांच को बार बार अनुभव करने के लिए एक जुआरी को लत लग जाती है और एक ट्रेडर को लत लग जाता है। अगर आपको ट्रेडिंग करने की लत से बचना है तो आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझना चाहिए। यदि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना अति आवश्यक है। यदि किसी ट्रेडर को बाजार में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो इस ट्रेडर की साइकोलॉजी, माइंडसेट एंड थीम एबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। जानिए, यदि किसी ट्रेडर की साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट और थिंकिंग एबिलिटी पॉजिटिव निगेटिव है तो ट्रेडर कभी भी एक सक्सेसफुल थिंकिंग एबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि किसी ट्रेडर की साइकोलॉजी का माइंडसेट और थिंकिंग एबिलिटी निगेटिव है तो ट्रेडर कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी कहता है किसी भी आदत को बनाने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है और किसी पुराने आदत को छोड़ने के लिए 90 दिनों का टाइम लगता है। यदि आपको यहाँ पर हमारे कहने का
यह कारण है, यदि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, यदि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना और समझना चाहते हैं, तो आपको कुछ रूल का ध्यान देना पड़ेगा, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं। और इस रूल को लगातार 21 डेज तक फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि यह आपकी आदत बन जाए। यह रूल क्या है, आपको इससे आगे चलकर डिटेल में समझेंगे। और अगर कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर में नहीं होना चाहिए, तो ऐसी आदतें आप अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। यदि आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो आपको इस प्रकार के ट्रेड को बंद करना पड़ेगा। ट्रेडर के बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इस प्रकार के ट्रेड को बंद करना पड़ेगा। ट्रेडर के बुरी आदतों को छोड़ने के लिए रूल भी हम आगे चलकर जानेंगे। इन बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको 90 दिन तक का कंटिन्यूअस प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इस एपिसोड में मैं जो बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे जैसे हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अच्छा नॉलेज हो जाएगा। आपको ऐसी बातों का पता चलेगा जो आप पहले ट्रेडिंग करते समय नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण बाजार में आपका लॉस हो रहा था। हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे कि बाजार के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के समय में जब भी इंट्राडे करने का बात आता है, टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा महत्व ट्रेडिंग साइकोलॉजी का महत्व होता है। फ्रेंड्स, आपके लिए यह जान लेना अति आवश्यक है कि ट्रेडिंग करने के लिए 90% आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और 10% टेक्निकल एनालिसिस का महत्व होता है। हम इसे थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टेक्निकल एनालिसिस का होता है। बहुत से ट्रेडर्स इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो काफी ट्रेडिंग करने के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ट्रेनिंग लेने के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं और ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बनता है और बाजार में असफल हो जाते हैं, जबकि उन लोगों ने काफी सारे क्लासेस कर रखा है। ऐसे ट्रेडर्स को यह समझ नहीं आता है कि जब यह सब कुछ सही कर रहे हैं तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और फिर भी ट्रेडिंग में लॉस क्यों हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी कारण यह है कि जहाँ पर आप ट्रेडिंग के विषय में सीखते हैं, वो लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस के विषय में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के विषय में, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर के विषय में बहुत कुछ बातें बताते हैं। आप इन सब सीखने के बाद आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो ज्यादातर मामले में आप असफल होते हैं। इसका कारण यह होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस के विषय में सीखा है उसे लाइव मार्केट में अप्लाई करने के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए। आप यह नहीं जानते हो। ज्यादातर ट्रेडर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में जानते नहीं है। जो ट्रेडर्स इसके विषय में थोड़ा बहुत जानते भी हैं, वो लोग इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्पोर्टेंस के विषय में पता ही नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी का महत्व होता है और 10% टेक्निकल एनालिसिस का महत्व होता है। इस बात का पता आपको ट्रेडिंग के शुरुआत करने से पहले पता चल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, चलिए हम आपसे कुछ सवालों का जवाब दें हैं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस सवाल से आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग के माइंडसेट का पता चलेगा। जब जब भी आपको लॉस हुआ है तो आपका मानसिक स्थिति कैसा रहा है। सेकंड सवाल, जब चाहे जो कर ले आखिर में आपका लॉस ही होता है। तीसरा सवाल, स्टॉप लॉस लगाने के बाद दूसरे से राय लेने के बाद आपका लॉस क्यों होता है। चौथा सवाल, आपका प्रॉफिट हजम नहीं होता है, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आप जल्दी कर लेते हैं। पांचवा सवाल, अब बाजार के ट्रेडर को मुश्किल से समझ पाते हैं, आप बाजार के ट्रेड को मुश्किल से समझ पाते हैं। छठा सवाल, आपको अपना डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे की सलाह की जरूरत पड़ती है।
सातवां सवाल, आप ट्रेडिंग करने के बाद आप ठगा हुआ महसूस, उदास, आनंदित महसूस करते हैं। आठवां सवाल, क्या आपको लगता है बाजार को आपसे निजी दुश्मनी है? जब आप मार्केट में कोई शेयर्स खरीदते हैं तो ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगता है, और जब वह शेयर्स आप बेच देते हैं तो नीचे भागने लगता है ऊपर की ओर। नौवां सवाल, क्या आपको यह लगता है बाजार खुला किस अंदाज में है और जा किस अंदाज में सकता है? 10वां सवाल, क्या आपने कभी गुस्से और जोश व खुशी में आकर सौदा किया है? 11वां सवाल, क्या आपका कभी पूरा अकाउंट लॉस हो गया है? यदि ऐसा हुआ है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? दोस्तों, क्या कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब यदि आपके पास है तो आपको यकीनन यह एहसास हुआ होगा कि आपका ट्रेडिंग के प्रति मानसिक स्थिति है। यदि आपका मानसिकता इस सवाल से मेल खाती है तो आपको अपने माइंड सेट को विकसित करने की जरूरत है। हम अपने माइंड सेट को कैसे विकसित कर सकते हैं, हम आगे चलकर समझेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप कभी किसी ब्रोकर के पास गए हैं या आप किसी ट्रेडर को ट्रेडिंग करते हुए व चिंतित व आनंदित व डरे सहमे हुए देखा होगा, आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि स्वाभाविक सी बात है, जिनका पैसा लगा हुआ है वह भावुक होंगे ही। मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको ऐसी एप्टीट्यूड विकसित करती है, की मदद करती है, विकसित करने में मदद करती है, ऐसी एप्टीट्यूड विकसित करने में मदद करती है जिससे आप बाजार में फेयरलेस होकर काम कर सकते हैं। यदि आप बाजार में फेयरलेस एप्टीट्यूड के साथ होकर काम करना चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि बाजार में लॉस होना बाजार का एक हिस्सा होता है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि आपको ऐसे टेक्निक मिल जाए जिससे कि आपको कभी भी नुकसान नहीं हो, आपको हमेशा प्रॉफिट हो, अगर आपको ऐसी एप्टीट्यूड विकसित करने में मदद करती है जिससे आप बाजार में फेयरलेस होकर काम कर सकते हैं। यदि आप बाजार में फेयरलेस होकर काम करना चाहते हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि बाजार में लॉस होना बाजार का एक हिस्सा होता है। यदि आप यह सोच रहे हैं आपको ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे कि आप बाजार में कभी नुकसान ना करें, हमेशा प्रॉफिट ही मिलता रहे, आपका हर एक ट्रेड पास होता रहे, तब फ्रेंड्स ऐसा होगा नहीं। यदि आप बाजार में काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों सहना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप हवा में सिक्के को उछालोगे तो हेड और टेल आने का जो संभावनाएं होती हैं वो 50-50% होती हैं। उसी प्रकार ट्रेडिंग साइकोलॉजी यह कहती है कि यदि आप बाजार में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो ट्रेड पास होने का चांसेस होता है वो 50-50% हो जाता है। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊं जिसके बाद आपका उछालोगे हेड टेल आने की जो चांसेस है 50 और 20 हो जाएगा। तो आपका माइंडसेट कैसा होगा, इस बात को आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप कभी भी सिक्का उछालते हैं तो के ऊपर वाली पहलू आने की संभावना सबसे अधिक होती है जो ऊपर की तरफ होती है। यदि हेड ऊपर की तरफ है तो हेड आने की संभावना 80% है, और टेल ऊपर है तो टेल आने की संभावनाएं 80% होती है। उदाहरण से आप यह समझें कि जिस टेक्निक का उपयोग करके हम हेड टेल लाने का चांसेस को 80% कर सकते हैं, इसी टेक्निक को हम यूज कर स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। 80% कर सकते हैं, इसी टेक्निक को स्टॉक मार्केट में हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज कि हमें ट्रेड के पास होने के 50% को 80-20 कर देता है, और माइंडसेट के साथ आप सिक्का उछाल रहे हो, उस माइंडसेट को हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो उछालने के बाद आने का चांसेस 80% हो जाएगा। इसी प्रकार ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग में भी आप माइंडसेट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का जो चांसेस है वह बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में समझना क्यों आवश्यक है।
टेक्निकल एनालिसिस को सीखकर चार्ट की रीड करना, प्रकार ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखकर बाजार में अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है। जब कोई ट्रेडर्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में सीख जाता है तब वह एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाता है और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, शेयर बाजार में आने वाले 90% लोग सारा पैसा लॉस कर देते हैं और 10% लोग ही ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा पाते हैं। 10% ट्रेडर्स ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं और यह ट्रेडर्स वह होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं और फॉलो करते हैं। तो बात सीधे से है, यदि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना पड़ेगा और टेक्निकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बाजार में यह सोचकर ट्रेड करते हैं, मुझे लग रहा है बाजार इधर जाएगा या उधर जाएगा, या इधर जाने वाला है या बाजार उधर जाने वाला है। फ्रेंड्स, आप यह बात को समझ लीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप बाजार में लगने पर काम करोगे तो आपको बाजार लॉस देगा। बाजार को किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है आपको क्या लगता है। आप किसी स्टॉक में ट्रेड लिए हैं, आपके पास कितने कैपिटल है, आप प्रॉफिट में हैं, आप प्रॉफिट में हो रहे हैं, लॉस में हो रहे हैं, यहाँ पर आपको यह बात समझना होगा कि आपको लगने पर नहीं, आपको दिखने पर काम करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको चार्ट पर किस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, चार्ट में कौन सा ट्रेड चल रहा है, चार्ट में कौन सा पैटर्न बना हुआ है और चार्ट कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। आपको यहाँ पर हमेशा चार्ट को देखकर काम करना और फॉलो करना ट्रेड करना चाहिए, ताकि इमोशन को सुनकर ट्रेड करना चाहिए। जब भी आप बाजार में चार्ट को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, आपको यहाँ पर हमेशा चार्ट को देखकर फॉलो कर ट्रेड करना चाहिए। कि इमोशन को सुनकर ट्रेड करना है। जब भी आप बाजार में चार्ट को फॉलो करके चले, बेरिश होता है तो आओगे तो आप बाजार के साथ साथ चलोगे। दोस्तों, बाजार में कुछ ट्रेडर्स माइंडसेट तो होता है बुल और उसका बेरिश होता है। जो बुल माइंडसेट के ट्रेडर्स होते हैं उन्हें बाजार में हमेशा तेजी दिखाई देती है और जहाँ लोग हमेशा उन संकेतों को ढूंढते हैं, यह लोग हमेशा उन संकेतों को ढूंढते हैं जहाँ जो बुल माइंडसेट जो बाजार पर बाय करने का चांसेस दे रहा हो, और जो बियर्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा बाजार में हमेशा मंदी दिखाई देती है और लोग हमेशा उन संकेतों को ढूंढते हैं जो बाजार में शॉर्ट सेलिंग करने का इंडिकेशन दे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस माइंडसेट वाले ट्रेडर्स हैं। वो लोग बाजार में ट्रेंड को फॉलो करते हैं क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर्स मानसिक सपोर्ट के साथ जुड़ा होता है। Always the follow the trend because the trends। जब भी बाजार बुल होता है तो बुल माइंडसेट के साथ बाजार में ट्रेड करते हैं और जब भी बाजार का ट्रेड बियर होता है तो वह बियर माइंडसेट के साथ बाजार में ट्रेड करते हैं। इस विषय में हम आपको कहना चाहेंगे कि द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग द जंगल, दुनिया भर में जो निवेश का बाजार एक जंगल की तरह है और इसमें दो तरह के जानवर रहते हैं, बुल और बियर। लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं जो बुल और बियर दोनों की शिकार करते हैं। जो शेयर बाजार, यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं जो बुल और बियर दोनों का शिकार कर जो शेयर बनकर रहते हैं, जो दोनों का शिकार करे। बात सीधी सी है, आपको किसी एक माइंडसेट का ट्रेडर बनकर नहीं रहना है। यदि आपको बाजार में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो यदि आपको बाजार में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको बाजार के ट्रेड को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपको बाजार में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो यदि आपको बाजार में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको बाजार के ट्रेड को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपका फ्रेंड बुलिश है तो आप बुल बन जाइए। यदि घर का ट्रेंड बुलिश है तो बुल बन जाइए, या ट्रेंड बेरिश है तो बियर बन जाइए। हम आपको यह बताना चाहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है जो कि आपको यह बताए कि स्टॉक को कहां पर बाय करें और कहां पर सेल करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी मेथड है जिससे फॉलो करके आप
आपको यह पता चलेगा ट्रेडिंग के प्रति आपका माइंडसेट, ट्रेडिंग के प्रति आपका क्या माइंडसेट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको यह समझने में मदद करेगी कि बाजार में ट्रेड के बाद ट्रेड कैसे करना चाहिए, आपको थिंकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको यहाँ पर समझाएगी कि बाजार में अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, उनका माइंडसेट कैसे होता है। बाजार में जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, उनका मानसिक और थिंकिंग प्रोसेस अलग ही होती है। आप आज तक टेक्निकल एनालिसिस के विषय में बहुत कुछ सीखा है और अभी तक आप सही तरीके से उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और आप बाजार में क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यह सब कुछ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से पता चलेगा। फ्रेंड्स, आज के लेसन्स में हमने देखा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बाजार में महत्व क्या है। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि इसमें कुछ क्वेरी रह गई है तो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लैक आइकन को प्रेस करिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।